हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? हाँ, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे नहीं हैं क्योंकि वो वर्क जो है टाइम पर नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए थम्स अप। आज की वीडियो में जो एक्सरसाइज है 5.1 उसका मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन ही बता देता हूँ भाई कि आपका जो क्वेश्चन है भाई, एक मिनट। हाँ, ये आपका क्वेश्चन है भाई। कहाँ गया भाई ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19 भाई। 19वां क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे कि इस 19 क्वेश्चन में एक आया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये मैंने आपको समझाया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। इंटीजर फंक्शन मतलब एक ऐसी वैल्यू आपको मिलेगी जो इंटीजर होगी और वो ग्रेटेस्ट होगी, बड़ी से बड़ी होगी। देखो कैसे, जैसा मान लेते हैं इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे करके ब्रैकेट होता है। ये सिंबल हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इसके अंदर कोई वैल्यू मान लेते मैंने पुट करी 1.2, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो इंटीजर मिलेगा मुझे। मैंने कुछ और वैल्यू पुट करी, जैसे कि मान लेते 5.3, कुछ भी वैल्यू, ये डेसिमल वाले हैं ना भाई, तो यहाँ पर मुझे आंसर जो मिलेगा वो इंटीजर मिलेगा। और इंटीजर तो आपको पता ही है भाई, इंटीजर क्या होते हैं। लो एक बार और लिख देता हूँ। इंटीजर जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये इंटीजर है। जो ये 1.2 आ गया ये इंटीजर नहीं होता है। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, इंटीजर है। तो ये आंसर मिलेंगे आपको। अब देखो किस तरीके से मिलेंगे। एक और नंबर लिखता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा 4.4 माइनस के, इनके क्या आंसर मिलेंगे? तो यहाँ पर है ग्रेटेस्ट आंसर मिलेगा और वो इंटीजर मिलेगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि इस नंबर से जो छोटे नंबर होंगे, जितने भी, लाइन ड्रॉ करते हैं ज़रा। जैसे यहाँ पर तो 0 होता है, यहाँ पर आपका ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, इस तरीके से। तो अब देखो ये 1.2 कहाँ पर है? 1.2 आपका यहाँ पर है भैया, लगभग ये रहा 1.2। तो इसने कहा इनमें जो, इनके पीछे जो इसके नंबर होंगे जितने भी, उनमें सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इससे पीछे वालों में इंटीजर क्या होगा? 1, 0, -1, -2, -3, -4, यही तो होंगे। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा नंबर 1 आ जाएगा। तो फाइनली 1.2 का आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे ही 5.3 से पहले वाले नंबर क्या होंगे? इंटीजर 5, 4, 3, 2, तो उनमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 4.4, यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि डायरेक्ट माइनस के 4 लगा देते हैं, लेकिन इससे छोटों की बात हो रही है। इससे छोटा कितना होगा? -5 होगा। देखो यहाँ से ये -5, तो -4.4 को अगर हम यहाँ पर नंबर लाइन पर देखेंगे तो लगभग यहाँ पर होगा भैया। अब इससे छोटों में बड़ा नंबर क्या होगा भाई? -5, तो यहाँ पर ये -5। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि भाई इंटीजर किस तरीके से काम करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि आपको आंसर में इंटीजर मिलेगा और वो उस नंबर से जो छोटे इंटीजर है उनमें सबसे बड़ा होता है। वेरी गुड, आपको ये बात समझ में आ गई है। एक चीज़ और समझो अब ध्यान से। देखो अब जनरली मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में होगा क्या इस क्वेश्चन में। देखो जैसा मान लेते हैं हमने ये x ले लिया एक नंबर, कि भाई इसका आंसर क्या होगा, समझ रहे हो, क्योंकि x दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो आप क्या करेंगे? आप इस x को मान लेंगे कि ये कहाँ पर हो सकता है। देखो ज़रा ध्यान से, देखो मैंने मान लिया कि k एक इंटीजर नंबर है। मैंने एक k नंबर लिया जो इंटीजर है k। तो यहाँ पर हमने क्या लिया कि ऊपर लिख देता हूँ कि लेट k बी एनी इंटीजर। ध्यान से समझना इस बात को, इंटीजर थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो x कहाँ पर होगा, इसको डिफाइन करना है। ये k कोई भी इंटीजर ले लिया, हो सकता है k को मैंने 5 लिया हो, 4 लिया हो, -4, -9, कुछ भी है, एनी इंटीजर है, बस इंटीजर है। अब मैं अगर आपसे कहूँ इससे अगला इंटीजर क्या होगा, मान लेते हैं ये 5 है, तो आप अगला इंटीजर क्या होगा? 6 हो जाएगा, मतलब इसमें 1 प्लस होगा।
इससे कम का अगर मैं पूछूंगा इससे छोटा, मान लेते ये 5 है तो आप कहेंगे 4, इसका मतलब एक कम हो जाएगा k-1। समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात। k कोई इंटीजर है तो उससे अगला कितना हो जाएगा इंटीजर k+1, और उससे पिछला इंटीजर क्या हो जाएगा k-1 हो जाएगा। ओके, एक चीज़ और मैं समझाने भूल गया आपको, जैसे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, जैसे 1.2 का देखा था तो 1 आंसर आ गया था, लेकिन अगर यहाँ पर इंटीजर ही आ जाए जैसे कि 5 आ गया तो इसका आंसर 5 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर 1 आ गया तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा, कि अगर उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंटीजर आ गया तो आंसर इंटीजर ही आ जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पर ये x की पॉसिबल वैल्यू कहाँ कहाँ हो सकती है? हो सकता है x यहाँ पर हो सकता है x यहाँ पर हो, यही तो हो सकता है x इस पर बैठा हो सकता है x इस पर बैठा हो सकता है x इस पर बैठा हो, यही तो कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं कि भाई ये कंडीशंस क्या क्या बन रही है। तो आपने लिखा कि भाई x जो है वो k-1 से बड़ा और k से छोटा। अगर मैं इस वाले कंडीशन में यहाँ पर x मान रहा हूँ तो k-1 से x बड़ा है, देखो ये रहा k-1 से x बड़ा है बट k से छोटा है। दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख लिया कि भाई अगर यहाँ पर हुआ तो क्या हो जाएगा कि k से बड़ा हो जाएगा x और k+1 से छोटा हो जाएगा। भाई यही तो कंडीशन होंगी ना, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब जरा सोचो अगर इस कंडीशन को यूज़ करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ सकती है? सोचो, देखो अगर यहाँ पर कहीं पर भी x होगा तो क्या उसका आंसर k-1 नहीं होगा? क्योंकि मैंने क्या डेफिनेशन बताई, सपोज करो यहाँ पर है भैया x, मैंने बताया कि अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये अपने छोटों में सबसे बड़ा इंटीजर लेंगे। जैसे इससे अगला इससे पिछला इंटीजर क्या होगा k-2। तो अगर मैं इससे छोटों में इंटीजर देखूं तो ये सबसे बड़ा इंटीजर होगा। तो इसका मतलब अगर आपका x जो है इन दोनों के बीच में है तो उसका आंसर k-1 हो जाएगा। ओके, हल्की सी समझ में आ गई होगी बात, और आएगी समझ में। अगर देखो यहाँ पर है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में है आपके पास x, यहाँ पर है तो ये तो इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? फंक्शन से बाहर क्या निकल कर आएगा कि अपनों से छोटों में सबसे बड़ा, और वो क्या है आपका k आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर x आपका k और k+1 के बीच में है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? आपका k आ जाएगा। आ गई ये बात समझ में? एक बार और समझो जरा, देखो मैं यहाँ नंबर लेकर भी समझा देता हूँ आपको जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा यहाँ पर मैंने ये 5 ले लिया है, यहाँ पर मैंने ये 6 ले लिया है और यहाँ पर मैंने ये 4 ले लिया है, और यहाँ पर मैं k को 5 मान के चल रहा हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पर ली, देखो कहीं पर भी इसके बीच में मान लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ये 4.5 ले ली मैंने, और मैंने इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बंद कर दिया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आएगा। यही तो आएगा ना भाई, ऐसे करके। तो ये मैंने बताया है आपको, इसको हटा देता हूँ कि अगर x की वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी तो वो ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 5 मान लिया और यहाँ पर मैंने 4 मान लिया है ना। आ गई ना समझ में बात? बिल्कुल आ गई है। इसी तरीके से अगर मान लेते यहाँ पर है कहीं पर कि 5.7 मान लिया आपने, तो इसको अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर बंद कर दें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, मतलब अपने से छोटे वाले का आंसर। ऐसे देखो यहाँ पर जब x इन दोनों के बीच में आएगा तो ये क्या वैल्यू देगा? k वैल्यू देगा। ये मैंने समझाया है यहाँ पर। आ गई ये बात समझ में? देखो अब दूसरा आ जाता है कि भाई अगर इंटीजर ही अंदर आ जाए तो वही आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर k-1 आ रहा है, तो ये अगर इंटीजर x = k-1 है, क्योंकि ये तो इंटीजर है, अगर यही इसके अंदर आ गया, मतलब यहाँ पर आ गया, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? k-1 ही आ जाएगा। 5 आया तो 5, जैसे कि यहाँ पर अगर 4 आ गया, सपोज करो यहाँ से ये 4 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4, और ये 4 ही तो लेके चले हम, तो इसका मतलब अगर k-1 x के बराबर भी आ जाता है तो उसका आंसर भी k-1 आ जाएगा। यहाँ पर k है तो आप समझ गए होंगे कि k =। अब जरा ध्यान से समझो इसको, ये क्या बता रहा है भाई? ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है या तो वो k-1 होगी या k होगी, और ये दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर हैं भाई। कब? जब x k-1 से बड़ा और k से छोटा और k-1 के इक्वल भी होगा तो ये आंसर मिलेगा, अदरवाइज ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आओ अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। कमेंट करके बताना मुझे समझ में आई है नहीं बात। वैसे होशियार तो हो आप, आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने मन लगाकर इसको देखा होगा ध्यान से। अगर स्किप कर दिया होगा तो फिर तो भैया समझ में आना मुश्किल है। अब हमारे पास जो फंक्शन है तो वो फंक्शन क्या दिया है भाई? उसने x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है भाई। देखो
जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ठीक है भाई, इसको आपको बताना है कि ये सभी इंटीजर पॉइंट्स पर डिसकंटीन्यूअस है, ये सभी इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है। और आपके लिए इंटीजर पॉइंट्स क्या है? आपके लिए तो के है, आपने कहा के कोई एनी इंटीजर पॉइंट ले लिया आपने, तो आपको केवल और केवल के पर देखनी है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो आप कह देंगे हर जगह कॉन्टिन्यूअस, और अगर के पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो के को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे के तो इंटीजर है, इसका मतलब 0 1 2 3, इसका मतलब किसी भी इंटीजर पॉइंट पर ये आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखो अब यहाँ पर जैसे कंडीशन लगाओगे आप, जो ये अभी मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है ना ये वाला, यही कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पर कि के माइनस 1 से बड़ा x और k से छोटा, इक्वल भी लगा दिया। और दूसरी कंडीशन k से बड़ा और x लिख लिया और लेस देन k प्लस 1। अब इस कंडीशन में आपका आंसर कितना होगा? देखो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो x है भाई, ये तो x का x ही रहेगा, इसको तो x ही लिख दिया आपने। और माइनस यहाँ पर देखो फर्क पड़ जाएगा कि इस इंटरवल में जो आंसर मिलेगा आपको k माइनस 1 मिलेगा, और यहाँ पर दूसरी कंडीशन x माइनस, इस इंटरवल में अगर x है आपका तो आपको आंसर क्या मिलेगा? k मिलेगा। नहीं आई समझ में बात? नहीं आई बेटे समझ में बात? आ गई होगी अब तो समझ में कि सिंपली क्या है कि इस x से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, x कुछ भी हो तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो जो का तू रहेगा। अब इसका क्लासिफिकेशन करा है जो आपने, मैंने अभी यहाँ समझाया आपको, बस ये वैल्यू आपने यहाँ से इस टेबल से बस यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर और ये वाली यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इस फंक्शन को देखना है और इसे बताना है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या है। तो अब मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ और k पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर देते हैं। देखो x इज इक्वल टू, आपने k पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। कैसे लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव fx, ऐसे तो लिखते हैं भाई लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद क्या लिखते हैं? इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f k माइनस h। भाई इस लिमिट में से तो घटा देते हैं h को। अब इसको देख लो भाई fx की वैल्यू कितनी बैठ रही है, तो आपने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये k से छोटा नंबर है, ये k में से कुछ घटा दिया है, तो ये x ही तो है भाई, ये टोटल x कहाँ से, x कहाँ पर डिपेंड कर रहा है या किस में बिलोंग्स कर रहा है? k से कम नंबर है। तो k से कम नंबर कितना है? देखो भाई, देखो ये तो k से बड़ा नंबर हो गया, ये वाली कंडीशन है k से कम नंबर, छोटा सा कम, h ही तो माइनस करें, छोटा सा कम, इसका मतलब इस इंटरवल में आ रहा है। तो इस इंटरवल में है तो इस fx की जो वैल्यू है वो इस कंडीशन से आएगी। तो फाइनली यहाँ पर कितना आ जाएगा? x की जगह तो क्या रखेंगे आप? ये वाला नंबर, क्योंकि यही तो x है आपका, तो ये हो जाएगा k माइनस h और माइनस k माइनस 1। आगे ये बात समझ, यहाँ पर भी मुझे ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। एक बार और समझिएगा, हल्का सा कंफ्यूजिंग हो रही होगी, सर ये तो समझ में नहीं आया, ये क्या लिख दिया आपने? तो देखो एक बार और, k पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा x टेंड्स टू k नेगेटिव fx, फिर यहाँ पर ये लिख दिया h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर f x की जगह क्या लिख दिया हमने? k माइनस h। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो x है, f के अंदर जो x है, ये क्या है? ये k से कम नंबर है, k से कम नंबर है तो इसका मतलब x जो है वो k से कम नंबर, ये वाला है भाई कंडीशन, क्योंकि ये तो k से ज़्यादा है। अब अगर ये कंडीशन है तो आंसर ये वाला होगा x माइनस k माइनस 1। तो यहाँ पर k की कोई गलती नहीं, k तो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। सारी चीज़ किस पर डिपेंड कर रही है? x पर डिपेंड कर रही है। ओके, अब x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है देखो ये वाली, तो ये वाली वैल्यू इस x की जगह लिख दी आपने, ये रही k माइनस h, और उसके बाद माइनस और k माइनस 1। आ गई बात समझ में अब तो? ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिएगा बस आप। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? h की जगह तो 0 रख देंगे आप, पहले इसको सॉल्व कर लो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और k माइनस h माइनस k प्लस 1, और h की जगह 0 रख दिया तो k से k कैंसिल हो गया आपका, और आंसर कितना आ गया भाई? 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी? 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट जल्दी से आप कर लीजिएगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव fx एंड इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f k प्लस h। अब देखो k प्लस h, x कितना हो गया? k से बड़ा नंबर हो गया है, k से बड़ा नंबर, a लिमिट 0 रखी हमने, k से बड़ा नंबर, k से बड़ा देखो ये रहा,
x जो है k से छोटा सा बड़ा, तो ये आंसर मिलेगा। और इस आंसर में x की जगह कितना रखना पड़ेगा, k प्लस एच, तो यहाँ पर k प्लस एच रखा और माइनस के k रख दिया आपने, ओके। और यहाँ पर ये कैंसिल करा तो आंसर कितना रह गया, h की फिर लिमिट रखोगे आप तो वो कितना आ जाएगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, 0। तो आगे तो करना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। या आप करना भी चाह रहे हैं कि भाई एफ के की वैल्यू निकाल लो, एफ के इक्वल जब एक्स होगा तो कहाँ पर वैल्यू आ रही है, देखो ये वाली आ रही है। तो फाइनली यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, एक्स की जगह तो बस के रख देंगे क्योंकि यहाँ पर के लिया है आपने, तो के और माइनस और ये वाला के, तो जुगत हुआ जाएगा एंड इट इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों डिफर आ रही है, तो आपने लिखा कि सिंस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो एफ एक्स जो फंक्शन है, एफ एक्स नहीं भाई जी एक्स है ना, यहाँ पर भी हाँ जी एक्स ही है, सो जी एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट के पर, और के क्या है आपका, इंटीजर है। तो आप फाइनली लिख लेंगे या दैट इज जी एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीजर, कि किसी भी सभी इंटीजर पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, या नॉट कॉन्टिन्यूअस की जगह डिसकॉन्टिन्यूअस, इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, लेकिन आप मुझे बताना क्या आपको भी ये परेशान कर रहा है, नहीं परेशान कर रहा है तो कमेंट करके मुझे जवाब देना कि सर नहीं कर रहा है या कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।